मेरे अनार के पौधे में कितनी अच्छी तरीके से फ्लावरिंग शुरू हो चुका है वो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। अब हर एक ब्रांच में ही फ्लावर्स आने लगे हैं। इस समय हम अपने पौधे का किस तरीके से केयर करें ताकि अपने पौधे में और भी अच्छी तरीके से बहुत सारा फ्लावरिंग हो और इसके साथ साथ इन फ्लावर में से ढेर सारा फ्रूट्स बने, इसके लिए ही आज का वीडियो है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुरुजीत और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अनार के पौधे का केयर के बारे में जानने से पहले हम फ्लावरिंग के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। अनार के पौधे में साल में 3 बार हमें फ्लावरिंग देखने को मिलता है। इस टाइम को बहार के नाम से जाना जाता है। जनवरी और फरवरी के महीने में अनार के पौधे में जो फ्लावरिंग होता है उसको कहते हैं आंबे बहार। उसके बाद जून जुलाई में अनार के पौधे में जो फ्लावरिंग होता है उसको कहते हैं नीक बहार। और सितंबर और अक्टूबर के महीने में अनार के पौधे में जो फ्लावरिंग होता है उसको कहते हैं हस्त बहार। इन 3 बहार में से मृग बहार उतना अच्छा नहीं होता क्योंकि तब बरसात का मौसम चलता है और बरसात के पानी की वजह से बहुत सारे डिजीज और पेस्ट का अटैक अपने पौधे में देखने को मिलता है। इस वजह से मृग बहार को छोड़ के बाकी 2 टाइम अपने पौधे से बहुत ही अच्छा फ्रूट्स ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनार के पौधे का केयर के बारे में और सबसे पहले ही हम प्रूनिंग के बारे में बात करते हैं। कॉमर्शियली जब अनार के पौधे का कल्टीवेशन किया जाता है तब नीचे से 3 से 4 ब्रांचेस को रखा जाता है क्योंकि अगर किसी एक ब्रांच में स्टेम बरर का अटैक हो गया तो ब्रांच पूरा ही खराब हो जाता है और अगर पौधे में बस एक ही ब्रांच रहता है तो पूरा पौधा ही मर जाता है। इसीलिए कॉमर्शियली नीचे से 3 से 4 ब्रांचेस को रखा जाता है ताकि एक ब्रांच या फिर 2 ब्रांच भी अगर खराब हो जाए फिर भी पौधा सरवाइव कर जाए। लेकिन जब हम छोटे पॉट में अपने पौधों को ग्रो करते हैं तब हमें ज्यादा ब्रांचेस रखने का कोई मौका नहीं मिलता क्योंकि 2 से 3 ब्रांचेस को मेंटेन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मेरे पौधे में भी मैंने 2 ब्रांचेस रखा था लेकिन बहुत दिन पहले मैंने उनमें से एक को भी रिमूव कर दिया और मेरे पौधे में अब बस एक ही ब्रांच बचा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आप एक वाटर सकर देख ही सकते हैं। अगर ये पौधा जमीन पे लगा हुआ होता तो मैं इस ब्रांच को रख देता, लेकिन मेरा पौधा एक पॉट में लगा हुआ है इसीलिए ज्यादा ब्रांचेस अपने पौधे में नहीं रख सकते, इसीलिए इन ब्रांचेस को हम रिमूव कर देंगे। इसके साथ साथ जो ब्रांचेस बहुत ही नीचे से निकले हैं और पॉट के बिल्कुल पास आ गए हैं इनको भी हम रिमूव कर देंगे क्योंकि इन ब्रांचेस में कभी भी फ्रूटिंग नहीं होगा। इसके अलावा पौधे के अंदर भी जितने भी छोटे छोटे ब्रांचेस हैं जैसे कि इस ब्रांच को आप देख सकते हैं, इस ब्रांच को आप देख सकते हैं, इनको भी हम रिमूव कर देंगे क्योंकि इनमें भी कभी भी फ्लावर्स नहीं आते। इसके अलावा पौधे के अंदर अगर रोशनी नहीं आएगा तो यहाँ से डिजीज और पेस्ट का अटैक बहुत ही ज्यादा फैल सकता है, इसीलिए हम बीच से ही कुछ ब्रांचेस को रिमूव कर देंगे। तो सबसे पहले हम इस ब्रांच के इस पार्ट को ही रिमूव कर देते हैं क्योंकि पहले मेरे पास उतना अच्छा कटर नहीं था तो मैंने इसका ठीक से रिमूव नहीं कर पाया था। तो मैं इसको अच्छी तरीके से अब रिमूव कर दूंगा। मैं इसे काट के ही आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि एक हाथ से थोड़ा मुश्किल ही हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मैंने इस ब्रांच को बिल्कुल नीचे से ही रिमूव कर दिया है। अब ये जो वाटर सकर निकल रहा है इसको भी हम बिल्कुल नीचे से कुछ इस तरीके से रिमूव कर देंगे और यहाँ से भी छोटे छोटे सकर्स निकल रहे हैं इनको भी हम रिमूव कर देंगे। अब अपने पौधे के अंदर जो छोटे छोटे ब्रांचेस हैं जिनमें फ्लावरिंग होने का कोई भी चांस नहीं है उनको भी हम अच्छी तरीके से रिमूव कर देंगे। कुछ इस तरीके से हम इन छोटे छोटे ब्रांचेस को भी रिमूव कर देंगे और यहाँ से एक और ब्रांच निकल रहा है छोटा सा, इसको भी हम रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 ब्रांचेस बिल्कुल नीचे की तरफ आ गए हैं। इन ब्रांचेस को भी अपने पौधे में रखने का कोई भी फायदा नहीं है तो हम इन ब्रांचेस को भी अच्छी तरीके से यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर एक और ब्रांच बिल्कुल ऊपर से झूल चुका है।
इस ब्रांच को भी हम अच्छी तरीके से पौधे से अलग कर देंगे। यहाँ पर ये ब्रांच बस यहाँ से ही थोड़ा सा टेढ़ा होके नीचे की तरफ आ गया है, तो हम पूरा ब्रांच को नहीं काटेंगे, ऊपर से कुछ इस तरीके से बस इस ब्रांच को ही रिमूव कर देंगे। एक और टाइप का ब्रांच मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो ब्रांच यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पौधे के अंदर की तरफ चला गया है। अगर आपके पौधे में भी ऐसा कोई ब्रांच हो जो पौधे के बीच की तरफ चला गया है, तो आप उस ब्रांच को भी रिमूव कर दीजिए। जो ब्रांच कुछ इस तरीके से पौधे के बाहर की तरफ आ रहा हो, अब बस उसी ब्रांच को रखिए। तो हम इस ब्रांच को भी यहाँ पर रिमूव कर देंगे। इसके अलावा जो ब्रांचेस काफी ज्यादा लंबे हो गए हैं, उनको भी आप अच्छी तरीके से प्रूनिंग कर दीजिए। मैं यहाँ पर अपने पौधे के ये दो ब्रांचेस को भी अच्छी तरीके से प्रूनिंग कर देता हूँ। पौधे का प्रूनिंग करने के बाद अब मेरा पौधा कुछ इस तरीके का दिख रहा है। आप प्रूनिंग का काम फ्लावरिंग शुरू होने से 1 महीने पहले ही कर लीजिएगा। फ्लावरिंग का टाइम तो मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया है। मेरे पास टाइम नहीं था, इसीलिए मैं अभी अपने पौधे का प्रूनिंग कर रहा हूँ। पौधे में प्रूनिंग करने के बाद आप हमेशा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंगीसाइड से उस कटे हुए पार्ट में एक लेयर कुछ इस तरीके से लगा दीजिएगा। इससे यहाँ से पौधे में डाई बैक नहीं आएगा और आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से और हेल्दी तरीके से ग्रो करेगा। अब बारी है अपने पौधे के मिट्टी में फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने का, लेकिन उससे पहले अपने पौधे की मिट्टी में जो 2-4 घास फूस उगे हुए हैं, उनको हम रिमूव कर देते हैं। इसके बाद हम पौधे की मिट्टी में अच्छी तरीके से हल्का करके गुड़ाई करेंगे। पौधे में अभी फ्लावरिंग हो रहा है, इसीलिए ज्यादा गहरा करके गुड़ाई करके रूट्स को डिस्टर्ब करने का कोई जरूरत नहीं है। अब बस हल्का करके पौधे की मिट्टी में गुड़ाई कीजिए, जिस तरीके से मैं यहाँ पर गुड़ाई कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके से अगर आप आपके पौधे का गुड़ाई करेंगे तो भी आप फर्टिलाइजर बहुत ही अच्छी तरीके से दे पाएंगे। मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से पौधे का गुड़ाई कर लेता हूँ। पौधे का गुड़ाई करने के बाद अब हम पौधे में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ये जो फर्टिलाइजर आप देख रहे हैं, यह है मेरा स्पेशल ऑर्गेनिक मिक्स फर्टिलाइजर। इसको ही मैं अपने सभी पौधों में इस्तेमाल करता हूँ। इसको किस तरीके से बनाना है, इसका वीडियो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के एंड में उसका लिंक मैं दे दूंगा। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से इस फर्टिलाइजर को अपने पौधे में इस्तेमाल कर रहा हूँ। ज़्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है, 3-4 मुट्ठी फर्टिलाइजर ही इस पौधे के लिए काफी रहेगा। अब हम फिर से इस मिट्टी के साथ फर्टिलाइजर को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इस तरीके से फर्टिलाइजर को मिट्टी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर देता हूँ। फर्टिलाइजर देने के बाद हम पौधे में अच्छी तरीके से पानी देंगे और पूरे मिट्टी को गीला कर देंगे। कोई भी सॉलिड फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद ये पानी देना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो पौधे के रूट्स जल भी सकते हैं। इसीलिए आप अच्छी तरीके से पानी देके पूरे मिट्टी को ही गीला कर दीजिए। अनार के पौधे में जब नए पत्ते आते हैं, तब उनके ऊपर कुछ कीड़ों का जैसे कि थ्रिप्स, माइट्स, इनका अटैक होता है। इससे बचने के लिए अगर आप ऑर्गेनिक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सुपर सोनाटा, और इनऑर्गेनिक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इमिडाक्लोरोपिड अच्छी तरीके से स्प्रे कर दीजिए। इससे नए पत्तियों के ऊपर किसी भी कीड़े का अटैक नहीं होगा और आपका पौधा बहुत ही हेल्दी तरीके से ग्रो करेगा। और जो मिक्स फर्टिलाइजर हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है उसमें बोरोन है, और इस समय अपने पौधे में जरूर बोरोन का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो फ्लावर ड्रॉपिंग आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा।